नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज मैं थर्मैक्स लिमिटेड में। आज 15% से ज़्यादा की तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने मिल रही है, लेकिन ये जो तेज़ी है आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है कि आज जो न्यूज़ निकल के आई है उस तेज़ी का सीधा कारण है, उस न्यूज़ का सीधा कारण है आज की तेज़ी में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये तेज़ी काफ़ी लंबे समय से दोस्तों एक वेट कर रही थी और लगातार पिछले 2-3 महीने के मैं आपको इसमें रिकॉर्ड्स दिखाने वाला हूं। आपको समझाऊंगा कैसे एक स्टॉक लगातार उसमें एक तेज़ी के आसार बन रहे थे, लेकिन कुछ रीज़न से वो भाग नहीं थे, लेकिन अचानक से वो ट्रिगर स्टॉक को मिलता है और स्टॉक सीधा 15% 14% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी एक इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। इस शेयर के ऊपर आपके कोई भी डाउट्स होंगे फ्यूचर को लेकर के, नए इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो सब इस एक वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 14.33% ये तेजी है आज, 14.33% की। और देखिए ये स्टॉक में अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 सेकेंड ना, मैं आपको पिछले सिर्फ 1 महीने का डेटा दिखाता हूं। देखिए 16%, यानी 14 तो ये आज ही भागा है, यानी पिछले 1 महीने से ये दोस्तों चुपचाप बैठा हुआ था ये स्टॉक, ठीक है, एक जगह पे। क्योंकि देखिए ये आपको जो 1 महीने में 16% दिख रही है ना, ये आज का 14% मिला के है। पिछले अगर हम 6 महीने की देखें बात तो 64%, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये लेवल, इस कंसोलिडेशन को ये तोड़ा है आज, ठीक है। देखिए ये नीचे गया फिर यहाँ से ऊपर गया और आज इसने ये कंसोलिडेशन तोड़ा है, यानी कि यहाँ से भी तेजी के एक बहुत बड़ी आसार बन रहे हैं। देखिए इस शेयर में अचानक से तेजी आई क्यों। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो इमीडिएट रीजन है, वो है ये थर्मैक्स हैज कंक्लूडेड एन ऑर्डर ऑफ ₹522 करोड़ for utility boilers and associated systems for a grass root refinery and petrochemical complex in राजस्थान इंडिया में दोस्तों इन्हें 522 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर यूटिलिटी बॉयलर और एसोसिएटेड सिस्टम रूट रिफाइनरी का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। Now the order include 2 unit of 260 TPH high pressure utility boiler along with allied auxiliary to be designed and manufactured by Thermax। यानी आप कह सकते हैं कि थर्मैक्स कंपनी को 522 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कंपनी में, आप कह सकते हैं राजस्थान की जो है वहां पे जो पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी में काम करती है, उसमें 522 करोड़ का इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है हाई प्रेशर यूटिलिटी बॉयलर बनाने का, ठीक है। Now the package will be a part of customers' captive power plant and will facilitate their steam and power requirements। उनकी स्टीम और पावर रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल करेगा, ठीक है। तो देखिए द प्रोजेक्ट is slated to be completed within 16 month on a lump-sum turnkey basis। देखिए 16 मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो ये कंप्लीट करेंगे, ठीक। कईयों को लग रहा है आज ही ये आई है तेजी, ये जो 522 करोड़ का इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये रीजन है ये तेजी का। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, सिर्फ यही रीजन आपको नहीं देखने मिलेगा। एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस बहुत समय से इस तेजी की बात कर रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जो ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट आती है ना, टारगेट की बजाय उनके कॉन्सेप्ट को समझा कीजिए। मैं आज आपको आगे दिखाऊंगा इसमें, ठीक। और देखिए अगर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की बात है 522 करोड़ की, तो इससे भी ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इन्हें ये मिला हुआ है। आप देखें एनर्जी एंड एनवायरमेंट सॉल्यूशन कंपनी थर्मैक्स, ठीक है, हैज बैक्ड 1176 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर एंड रिफाइनरी टू सेटअप इट्स सल्फर रिकवरी ब्लॉक। एक कह लीजिए एक पीएसयू कंपनी रिफाइनरी है, पीएसयू रिफाइनरी कंपनी है, उसने थर्मैक्स को जो कि एनवायरमेंट सॉल्यूशन कंपनी है उसे 1176 करोड़ का ऑर्डर दिया हुआ था फॉर इट्स सल्फर रिकवरी ब्लॉक का। द प्रोजेक्ट इज स्लेटेड टू बी कंप्लीटेड इन 28 मंथ। 28 महीनों में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था। देखिए 522 करोड़ हो गया और उसके तुरंत बाद ये 1176 करोड़ का। तो सल्फर रिकवरी ब्लॉक is part of the customer's ongoing refinery expansion project and part of government's hydrocarbon vision 2030। देखिए ये जो सल्फर आप कह रहे हैं ना, जो सल्फर रिकवरी ब्लॉक है, ये जो भारत सरकार है उसकी जो हाइड्रोकार्बन विजन 2030 है उसको लेकर के है दोस्तों, ठीक है। फॉर इट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिड्यूसिंग द सल्फर कंटेंट इन फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द रिफाइनरी इज इंपॉर्टेंट फॉर इमिशन कंट्रोल।
दोस्तों सल्फर कंटेंट को कम करने से क्या होता है, जो इमिशन कंट्रोल रिफाइन जो इमिशन है वो अच्छा होता है, जिसका ना पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन लमसम टर्नकी बेसिस, यही लमसम बेसिस है। द ब्लॉक इंक्लूड 2 सल्फर रिकवरी, ये जरूरी नहीं दोस्तों, हमें भी ये जरूरी है कि लगातार 1 से सवा महीने की बात गैप है, लगातार 1 सवा महीने इतना ज्यादा, इतना कह सकते हैं जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है दोस्तों। ठीक है, और ये कंपनी को मिला। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं कि ब्रोकरेज हाउसेस इनका क्या मानना था। सबसे पहले आप इधर देखिए, थर्मैक्स, ये 21 मार्च का डेटा है दोस्तों। ठीक है, अभी चल रही अप्रैल 11, यानी 20 दिन पहले। थर्मैक्स शेयर गेन एज कोटक रेजेस टारगेट ऑन रिसीडिंग बिजनेस रिस्क। ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज ने इसके टारगेट्स बढ़ाए थे दोस्तों, 21 मार्च का ये है। क्यों? नाउ शेयर ऑफ थर्मैक्स लिमिटेड एज कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज सेड its push beyond the captive power business had receded the risk from energy transaction for now. ठीक है, the speed of acquisition and moving beyond traditional customers has resulted in a positive view on the stock. देखिए, जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, प्लस जो ये ट्रेडिशनल के कस्टमर है उनके आगे जा करके ये नए कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव नोट लगा कोटक को। The rush of mid to large size orders has increased the orders backlog by 30%. ठीक है, जो इन्हें मिड से बड़े लार्ज साइज के जो ऑर्डर हैं उन्होंने लिए हैं, जिसके कारण का जो बैकलॉग है वो 30% बढ़ चुका है, हायर देन द पीक द कंपनी हैज रिटन इन द पास्ट। ये पिछले तमाम समय में जो इनके पास कहने चाहिए पीक बनाए थे, ये उससे ज्यादा पीक है दोस्तों। टाइट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग बैकलॉग बूस्ट द केस फॉर थर्मैक्स अपिंग इट बिड मार्जिन फॉर फ्यूचर ऑर्डर्स। ठीक है, इतना ज्यादा पेंडिंग वर्क होने के कारण, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो जो मार्जिन है, क्योंकि देखिए जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और सप्लाई नहीं हो पाती ना, तब मार्जिन बढ़ते हैं, और वही यहाँ बात हो रही है। नाउ कोटक रेज इट्स टारगेट प्राइस ऑन द स्टॉक बाय 8% टू ₹2270, जो उसने आज तोड़ दिया, अपसाइड ऑफ 13%। ठीक है, ये बातें हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि भाई क्या है आगे चीजें। तो देखिए, तो कोटक, देखिएगा कोटक व्यू ऑन व्हाट इज वर्किंग फॉर थर्मैक्स। भाई ऐसा क्या चीज है थर्मैक्स के लिए जो काम कर रहा है। तो देखिए, एक्सपेंडिंग रिफाइनरी सेगमेंट, द कंपनी हैज एक्सपेंडेड इट्स प्रेजेंस इन द रिफाइनरी सेगमेंट वाया इट्स सल्फर रिकवरी यूनिट ऑर्डर विन $150 मिलियन फ्रॉम नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ये भी वही है दोस्तों कि जो इनका जो रिफाइनरी सेगमेंट है वो बहुत तरीके से बढ़ा रहे हैं। बिड्स बियॉन्ड कैप्टिव पावर बिजनेस, यानी जो इनका बिजनेस है वो सिर्फ कैप्टिव जो पावर बिजनेस है उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ रही है। द कंपनी हैज आउटग्रोन द मार्केट इन एयर, वाटर एंड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सेगमेंट्स, यानी कंपनी दोस्तों पानी, आप कह सकते हैं हवा, पानी और फ्लू गैस सेगमेंट से वो आगे भी बढ़ रही है दोस्तों। अब Thermax can only continue to outgrow the domestic market from here with its international business amounting to 17% of its order backlog. देखिए, जो यहाँ का तो है ही, प्लस जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो लगातार बढ़ रहा है, और करंटली 17% दोस्तों वो रखता है। Now concern resides. Thermax focus on growing its business and services beyond captive power is playing out well. With its move away from traditional business of energy transaction, the risk of business continue to research now. देखिए, जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस था, एनर्जी को एक जगह दूसरे ले गया ना, वहां से हट के ये और जगहों पे अपना ऑर्डर बुक ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है। और इनके जो इनके बिजनेस में रिस्क है वो इन तमाम चीजों को कम कर रहा है दोस्तों, और यही कोटक को बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रही थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे आईसीआई सिक्योरिटीज दोस्तों इसको 2445 का टारगेट इसलिए दे रखा था। तो आज आपको समझ में आया होगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये अचानक भाग गया है, क्योंकि ये बहुत समय से लग रहा था दोस्तों तेजी से भागने के लिए, और आज वो तेजी ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है। अगर निचले स्तरों पे है तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज इसे शेयर मत कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म होल्ड रख सकते हैं तो रखिएगा, सेल करने की हड़बड़ाहट मत रखिएगा। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूंगा अब ये स्टॉक बहुत भाग चुका है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा नए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।